नाग देवता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। छोटी बहू के पीहर नहीं था और 6 बहुओं के पीहर था। नाग पंचमी आई तो सब बहुएं अपने पीहर ठंडी रोटी खाने गई। छोटी बहू ने सोचा कि मेरे तो पीहर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। उसने घर से मालपुए और गुलगुले मटकी में डालकर तालाब की पाल पर बैठ गई और सोचा कि मैं यहीं बैठकर खाऊंगी और पीहर मान लूंगी। वह मटकी रखकर पानी भरने गई। इतने में नाग माता आई तो उसने सभी मालपुए और गुलगुले खा लिए। फिर उसने कहा कि जो मेरे को आशीर्वाद देगी मैं उसको पीहर दिखाऊंगी और जो गाली बोलेगी उसे डस जाऊंगी। बहू वापस आई तो मटकी खाली थी। उसने कहा कि जिसने भी खाया है अच्छा ही होगा। नाग माता ने सुन लिया, उसने इसलिए उसको पीहर वासा दिखाना जरूरी था। नाग माता नागलोक जाकर अपने बच्चों से बोली कि मैं धर्म की बेटी करके आई हूँ, उसे बुलाकर लाओ। तब बेटा बोला, माँ हम तो नाग हैं, वह मानव है, उसे कैसे लाएंगे। बेटा 12 वर्ष का मानव बन गया। वह बहन के घर गया और कहा कि मैं इसका भाई हूँ, बहन को लेने आया हूँ। सासू ने कहा बहू पीहर जाओ। बहू बोली आप कहो तो मैं जाऊं। बहन और भांजा भाई के साथ रवाना हो गए। नाग बम्बी पर आए। बहन बोली मैं कैसे जाऊंगी। नाग बोला कि बहन डरो मत, आप मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नागलोक ले जाऊंगा। नागलोक में सबने खुशियां मनाई। किसी ने कहा बहन आई है, किसी ने कहा बुआ आई है, किसी ने मासी कहा और उनका खूब स्वागत किया। एक दिन उसने 7वां कोठार खोला और उसमें नाग देवता सोने के झूले में झूल रहे थे। वह प्रणाम करके कहती है, दादाजी राम राम। उन्होंने 1.25 करोड़ का हार निकालकर पहना दिया। एक दिन माँ से कहा कि मैं भी भाई भतीजे को दूध पिलाऊंगी। एक दिन बहन ने परात में दूध ठंडा रखा। तब तक बच्चों ने टंकोरा बजा दिया तो भाई भतीजा दौड़कर आ गए और दूध पीने लगे, जिससे कि किसी की मुंह जल गई, किसी के। तब उन्होंने कहा कि हम तो बहन को डसेंगे। माँ बोली डसो मत, मैं क्या जवाब दूंगी। माँ ने खूब धन देकर बहन को वापस ससुराल भेजा। सब ससुराल वाले और पड़ोसी कहने लगे कि पीहर नहीं था फिर भी इतना धन लेकर आई है। एक दिन भांजे ने गेहूं बिखेरे तो ताई बोली कि तेरे तो नानी के घर खूब सोना है, मेरे तो ये गेहूं भी महंगे हैं। तब उसके मामा से सोने के गेहूं लाकर चौक में बिखेर देते हैं। एक दिन भांजा झाड़ू और ढकनियाँ तोड़ देता है। तब उसकी ताई और चाची ताने देते हैं, तेरे ननिहाल में तो खूब सोना है, मेरे लिए तो यह भी महंगे हैं। उसके नाग मामा सोने की झाड़ू और ढकनियाँ लाकर दे देते हैं। एक दिन जेठानी देवरानी कोठरी में से लकड़ियाँ लेने के लिए देवरानी को भेजती है कि उसमें बैठा नाग इसको खा जाएगा और सारा धन हमारा हो जाएगा। जब वह कोठरी में जाती है तो नाग देवता को देखकर कहती है, नाना जी प्रणाम। तब नाना जी 1.25 लाख के जेवर दे देते हैं। तब देवरानी जेठानी उसको देखकर जलने लगती है और कहती है कि यह तो मरेगी नहीं।
फिर जाकर राजा के पास चुगली कर देती है। तब राजा के नौकर ने आकर कहा कि ऐसा हार तो रानी के होना चाहिए। वह कच्चे दूध से धोती है और कहती है कि मेरे घर तो हार और रानी के गले में नाग। वह हार रानी के पहनते ही नाग बन जाता है तथा रानी को जगह जगह काटने लगता है। तब राजा साहूकार की बहू को बुलाता है पर वह आती नहीं। तब राजा आकर उसको महल में स्वागत से ले जाता है। बहू कच्चे दूध में हार को धोकर अपने गले में पहन लेती है। फिर राजा ने भी एक और हार दिया, चूड़ा पहनाया, चुंदड़ी ओढ़ाई, धर्म की बहन बनाकर भेजा। देवरानी जेठानी बोली कि यह तो राज भी जीत कर आ गई। जेठानी ने उसके पति को सिखा दिया। रात को उसने अपनी बहू को मार पीट कर पूछा कि तू यह धन कहाँ से लाती है। तब उसने कहा कि नागलोक में मेरा पीहर है। पहले का सारा वृतांत कह सुनाया। उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से नाग पंचमी की पूजा करने लगे। हे नाग देवता, जैसे तूने उसको धन दिया और रक्षा की वैसी सबकी करना। नाग देवता की जय।